पहले बात कह दी भाई, एक समाज सेवी है। मतलब लगभग 2012 से लेकर के अब तक 15-16 साल सेवा की है समाज की। क्या लगता है जो ये सेवा है इसका फल मिलेगा अब की बार, जो आर एस शिकारा ने ये दावा किया है? नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं फिलहाल एनडी हरियाणा पर। आज मैं एक विधानसभा में आया हूं और इसका विधानसभा काफ़ी जिक्र हो रहा है, क्योंकि वहां से जो है मैं बताऊं आपको, आर एस शिकारा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सभी ने पता है भाई, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े कहना समाज सेवी हैं और मतलब कलाकारी भी की है बहुत सारे। मतलब यार एक्टिव रहता है और बॉडी बिल्डर, मतलब सारे गुण उसके अंदर हैं। एक बात पूछेंगे तो फ़िलहाल मैं ना एक ये राधा स्वामी के सामने इसका दफ्तर है, यहाँ पे आया हूँ मैं और समझने के लिए ये आया हूँ। आप सोच रहे हैं कि क्या बात है। और मैंने सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई कि आर एस शिकारा जो है दिल्ली पहुँच रहे हैं और टिकट का सिलसिला चल रहा होगा शायद, इसलिए दिल्ली पहुँच रहे होंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली पहुँच रहे हैं, सूत्रों के हवाले खबर है। और टिकटों का तो भाई सबको टेंशन है, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता ना उस तरीके की सबने टेंशन है भाई। अरे इनसे समझेंगे भाई, यहाँ पर 62 गाँव आते हैं इस गोवाना के अंदर में, 62। लेकिन अब की बार का जो चुनाव है किस तरफ जाएगा। लेकिन जगबीर मलिक यहाँ से भी चुनाव एक बड़े दबंग चेहरे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, किस तरह का माहौल है थोड़ा समझते हैं। एक पूरा हॉल इसने जो है यहाँ पर पूरा जो ऑफिस बनाया है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चुनाव के बारे में। राम राम जी सर, ठीक हो जी? अच्छा जी, कौन से बोल लोगे? अच्छा आप बोलोगे, थोड़ा सा इधर कर लो चेयर ताकि कैमरे के सामने आ जाए। हाँ, ये अब ठीक हो गया, अब बढ़िया हो गया। तो देखो भाई, यहाँ पे बैठे हैं कार्यालय पे, थोड़ा सा मैं समझूंगा चुनाव के बारे में सही डिटेल से। अब की बार का जो चुनाव है किस तरीके से चल रहा है। हालांकि जिस दफ्तर में पहुँचता हूँ वो हर दफ्तर वाले ये कहते हैं कि हमारा चुनाव बेस्ट चल रहा है, लेकिन उसका सही मायना निकालना भाई किस तरीके से जो है उसकी जीत होगी वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या जो सूत्र लगा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। राम राम जी। पहले तो राम राम जी। अच्छा जी, कैसे हो आप ये बताओ? सारे बढ़िया हो? कति बढ़िया है भाई, कोई टेंशन तो नहीं ना भाई? कोई टेंशन नहीं। टेंशन के हो तो एक त्यौहार सा आ रहा है और भाई हमारे साथी, हमारे दोस्त और भाई इस पूरे हल्के की जान जो दिन रात गरीबा की सेवा करो वो चुनाव क्षेत्र में है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। ये मैंने पहले बात कह दी भाई, एक समाज सेवी है। मतलब लगभग 2012 से लेकर के अब तक 15-16 साल सेवा की है समाज की। क्या लगता है जो ये सेवा है इसका फल मिलेगा अब की बार, जो आर एस शिकारा ने ये दावा किया है? बिल्कुल मिलेगा जी। और गवाना क्षेत्र की तो यह पुकार थी भाई, कोई ऐसा युवा चेहरा है जो समाज के हित में काम करे। और भाई साहब ने लगातार समाज के हित में काम कराया है। यो सोशल मीडिया पर आपको उसका पेज खोलोगे तो आपने पता लग जाएगा भाई, इतने सारे काम मेरे ख्याल में तो गोहाना लोकसभा की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा दावा करूँ। अब पूरे हरियाणा में, राजस्थान में कहीं का भी कोई भी बंदा आ जाओ भाई, मैंने मदद की ज़रूरत है। कोई माँ बेटी जिसने बस सहायता की ज़रूरत है भाई, दो एक बार फ़ोन करो और भाई तुरंत प्रभाव तो उसकी मदद हो जाए। उनकी यह पुकार थी और भाई साहब ने अपना फैसला ले लिया। अच्छा, चुनाव लड़ने मतलब कई बार उनके सुनने को मिलता था कि वो कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी। चुनाव तो राजनीति एक गंदी चीज़ है, समाज सेवा वैसे भी कर, लेकिन समाज सेवा वैसे भी तो कर सकते हैं भाई साहब, लगातार करते आ रहे हैं समाज सेवा। तो फिर ये जो साथी हैं जो भाई जिनकी मदद हो रही है, उन्होंने सोचा भाई आप किसी पद पर नहीं हो तो एक सीमित दायरा होगा मदद का। एक आप सरकार में जब आप आ जाओगे, आप किसी पद पर कुर्सी पर बैठोगे तो वो मदद का दायरा बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए ये फैसला लिया। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि भाई जैसे राजनीति की जब कुर्सी पे बैठता आदमी तो सब आई बाई भूल जाए कि भाई चलो कुछ नहीं है, समाज सेवा अपनी सेवा हो जाए। तो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। देखो आप किसी भी, आपने तो बड़ी लड़ा। हाँ देखो, आप किसी भी नेता जो टिकट का उम्मीदवार है, किसी के भी आप पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई आप क्या मुद्दा है, वो मुद्दा बताओगा जी मैंने बना दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं नहर खोद लाऊंगा और भाई मैं बिजली कर दूंगा, सड़क बनवा दूंगा भाई, मैं लोगों की मदद करूंगा, उनके बीच में रहूँगा। पर भाई साहब ने पहले बहुत सारा काम करके दिखाया है। उसने ये जाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर दूंगा। वो तो ये बताओगा मैंने इतने काम कर दिए और भाई आगे भी थरे और इस तो बत्ती हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये तो बात है कि भाई कंपटीशन है, क्योंकि ये नहीं है कि आर एस शिकारा ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो और सारे भी कैंडिडेट कहते होंगे बात तो हमने सेवा की है, वो काम किया, वो करा है।
तो जैसे आप विधानसभा में घूमे हो, गांव में गए हो, 62 गांव यहाँ पर बताए गए हैं, तो उनमें जाते हैं लोग तो क्या चर्चा कर रहे हैं हर्ष शिकारा के बारे में, क्या लोग सोच रहे हैं? और कहीं ना कहीं आपने वो भी चीज़ पता करी होगी कि भी जैसे कार्यकर्ताओं के सामने तो ये बोलते हैं कि हर्ष शिकारा की वोट है, लेकिन जो गुप्त सूत्र होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, जो पूछताछ होती है, क्या चर्चाएँ चल रही है? देखो जी, गुप्त सूत्रा का तो हमने बेरा नहीं, पर आप कहीं चले जाओ हल्के में, इनके नाम का हर जुबान पर इनका नाम है, इनके काम का ब्यौरा सोशल मीडिया के हर पेज पर मिल जाएगा। आप 2012 तक और आज 24 हो गया, 12-13 साल का लगातार संघर्ष चल रहा है, लगातार लोगों की मदद होने लग रही है। आज भी कोई आ जाओ ये नहीं पूछते भाई आपकी जाति के है, धर्म के है, निस्वार्थ मानवता की दृष्टि से देख के। ये तो भाई देखो बिल्कुल सही बात है। और आप भी बैठे हैं, थोड़ा सा मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। राम राम जी, क्या नाम? राम जी, सुभाष। सुभाष जी, ये समझाइए, चुनाव जो है हर्ष शिकारा ने ये उम्मीद जताई है और चुनाव का कुछ ही टाइम बाकी है, जो 4 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे, क्या हर्ष शिकारा के विधानसभा पहुंचने की उम्मीद है आपको भी? मतलब पहुंचा देंगे आगे जनता, क्या कुछ है? पहुँचा देंगे, लोग बहुत बढ़िया तरीका लाग रहे हैं इसके काम ने देख कर ने। हर्ष शिकारा के ने बहुत ही बढ़िया आदमी है, वो सारे हल्के ने कुछ चुन लिया, ये इतना बढ़िया आदमी है और इतने बढ़िया बढ़िया काम करे को झूठी घोषणा दे जाए पहले करता है। अच्छा ये बताओ, कहीं ना कहीं पार्टी का फ़ायदा रहता होगा, आप ये चीज़ समझते हैं, और पार्टी का ये है कि भाई हुड्डा भी एक गढ़, मतलब हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है, सोनीपत रोहतक, हुड्डा साहब भी एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हैं, दुष्यंत चौटाला की भी पार्टी है, वहाँ भी काफ़ी जगह चुनाव जीतते हैं। क्या लगता है हर्ष शिकारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं फिर पार्टी के साथ? वैसे निर्दल भी लड़ने का कति तैयार है, ये कति अपने सारी पब्लिक लाग रही है, और फिर जो पार्टी टिकट दे दो और भी मजा ही नहीं ना, तो निर्दल भी लड़ेगा ही तो। अच्छा, कौन सी पार्टी से टिकट मतलब लेना चाहिए? पार्टी ने इनको आशीर्वाद दे चुके हैं, उनकी पूरी पीठ थपथपा चुकी है। अच्छा, इनको बोला गया भाई आप अपने क्षेत्र में काम करो, दिन रात मेहनत करो, आपकी टिकट कन्फर्म है। अच्छा, अगर बीजेपी से टिकट मिलेगी तो? नहीं भाई, ले हुए को ने सिर्फ बीजेपी से नहीं लेनी? नहीं, एक हमारे सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, दिन रात लोग उनके लत्ते कपड़े भी फाड़ते हैं, उन्हीं की तरह जो है काम करना है भाई साहब ने। वो कल एक चुनावी सभा थी, उसमें बोलिया भी था, दीपेंद्र हुड्डा से बहुत प्रभावित हैं भाई साहब, और अच्छी मित्रता भी है उनकी। हाँ, वो फोटो कहीं लीक भी हुई है इनके, वो फोटो की चर्चा भी हुई है। अच्छा ये बताओ, जगबीर मलिक है ना, मतलब जो यहाँ से विधायक है, लगभग 7 बार विधायक रहे हैं। 6 बार मतलब 7वीं बार की तैयारी चल रही है। तो जगबीर मलिक जो है, देखो बहुत बड़ी बात है, 7 बार 6 बार विधायक रहना, और कांग्रेस से ही होंगे शायद, और कांग्रेस का गढ़ भी है। तो क्या लगता है जो टिकट का मायना है, क्या मतलब हर्ष शिकारा का पलटा भारी है या फिर जगबीर मलिक? क्योंकि एक ज़बरदस्त बहस हो सकती है इस चीज़ पे, क्योंकि पता नहीं कौन किसको टिकट देते, क्योंकि वो भी कम नहीं है, क्योंकि 7-6 बार विधायक रहे हैं। देखो ऐसा है भाई साहब, विधायक जी बुजुर्ग हो रहे हैं, उम्र हो रही है उनकी, वो भाई कोशिश में तो हर कोई रहो है टिकट की, पर अब की बार क्या है, अब की बार मेरिट के आधार पर टिकट दे रहे हैं, पूरे इंटरव्यू चल रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है पूरी। लेकिन कह रहे हैं भी हुड्डा के हाथ में टिकट, तो हुड्डा जहाँ से आएंगे हुड्डा वहाँ पर टिकट दे देंगे। जब हुड्डा के हाथ में टिकट है तो फिर मेरिट लगने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हुड्डा साहब के हाथ में, वो तो पार्टी के पूर्व सीएम रहे हैं, और इतने क्षेत्र के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब उनके टच में हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र है पूरा हरियाणा, डेफिनेटली वो तो है। पर भाई हुड्डा साहब का भी कहीं ना कहीं पूरा समर्थन है भाई हर्ष शिकारा के। देखो भाई यहाँ पे क्या है कि मतलब पूरी उम्मीदें हैं आपको कि भाई कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए? बिल्कुल 100% आला कमान ने उनको पीठ थपथपाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी क्या है कि रैली रख रखी थी 1 तारीख की, ऊपर तय भाई आला कमान तय संदेश आ गया भाई आप रैली ना करो, इसने चुनाव प्रचार में लगाओ, आप 1.5-2 करोड़ रुपये की रैली करोगे, 1 लाख आदमियों की रैली रख रखे थे मोहाना में, वो कैंसिल होगी उनका संदेश आने के बाद। कहीं ना कहीं इशारा है ये इस चीज़? बिल्कुल भाई साहब, समझदार आदमी तो इस समय समझ जाएगा कि भाई जो आदमी रैली कर रहा था, जो अभी तक इंडिपेंडेंट की लोग बाट देख रहे थे, उनको आशीर्वाद मिल गया आला कमान का, उसके बाद उन्होंने रैली
अपनी स्थगित कर दी। तो अब साथ साथ में भाई पार्टी का प्रचार करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस चीज़ से जगबीर मलिक साहब कितने खुश है कि भाई हर्ष शिकारा हमारे बराबर में चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका ये भी है कि भाई चलो, कई बार होता है कि भाई समाज सेवी हैं कि भाई तू कर ले, अब की बार तू बन ले विधायक यहाँ से, तो ऐसी कुछ है मतलब तालमेल वाली बात है मलिक साहब के बीच में हर्ष शिकारा के? बिल्कुल ऐसी कोई भाई, एक बात सुनो आप, जो भी मतलब 40-42 कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं, ये थोड़ा ना है कि भाई हर्ष शिकारा को टिकट मिल गई तो वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे, वो भी साथ देंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है, बस ये थोड़े टाइम के लिए ये हो भाई प्रतिस्पर्धा हो टिकट लेने की कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, भाई मेरे काम ज़्यादा अच्छे दिखें, उसके बाद सब चाचा ताऊ हमारे ताऊ हैं। ये तो बात सही है जी। अच्छा, मैं ये पोस्टर देखे हैं, मैंने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, मैं दिखाऊंगा अभी एक बार जाता हुआ। तो इन पे है ना क्रांतिकारियों की फ़ोटो हैं, देखो भगत सिंह का और ये चंद्रशेखर आज़ाद का, ये आगे कौन से राजगुरु है और बाबा साहब है, मतलब सारे जितने भी है बहुत सारे लगाए हैं। अच्छा, ये कोई पार्टी का सिंबल, कोई ऐसी बात नहीं है हुड्डा साहब का या कोई ऐसी बात? एक साथ लेके चल रहे हैं ना, सारे समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि भाई हम एक ही समाज के साथ हैं, नहीं। जो ये जितने पोस्टर लग रहे हैं ना, ये सारे समाज के भाई सबको मान रहे हैं भाई साहब। अच्छा, इसके बारे में क्या हो कि मतलब शुरू से ही मन बनाया था कि आज़ाद से चुनाव लड़ना है या फिर अब जाके बात? क्या भाई साहब, लोगों ने उठाया है इसका इलेक्शन, इसको इसने खुद नहीं फैसला लिया, इसने पूरा ऑनलाइन आके और लाइव आके बोला था भाई मैं ऐसे ऐसे फैसला लेने जा रहा हूँ, तो आप लोगों की क्या राय है। तो जब उसमें कमेंट में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया होगा भाई लड़ो, सारा हल्का आपके साथ है, बल्कि सारा हरियाणा। और ये गोवाना विधानसभा की बात नहीं है, गोवाना विधानसभा तो ये है कि भाई यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर काम ज़्यादा करे हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में आप एक बार नाम लेकर देखो, आपको पता लग जाए। ये बताने की ज़रूरत नहीं हर्ष शिकारा कौन है। हर्ष शिकारा ने काम इतने किए हैं, एक बार नाम लेने से उसके कामों की पूरा बायोडाटा निकल जाए। चलो भाई, मैं अभी बात करूंगा और देखूंगा अभी एक आधे गांव में जाने की, इधर से गांव में पूछ लूँगा इनसे बाद में। तो मैं समझने के लिए आया हूं और अच्छी तरीके से मैंने जो सवाल रहे हैं, जो मैंने रखे हैं इनके सामने, वो आपने पता होगा। आपके भी कुछ कमेंट बॉक्स में अगर सवाल होंगे तो मैं नेक्स्ट गांव में जाऊंगा तो वहाँ पूछूंगा। और ऐसा बात नहीं है, चुनाव ज़बरदस्त होने वाला है यहाँ पर, लेकिन देखना यह है कि टिकट जो है कौन लेके आता है। तो बने रहिएगा इसी तरह से लगातार। मैं फ़िलहाल ऑफिस पे था और हर्ष शिकारा के बढ़िया समाज सेवी बढ़िया बैठे भी हैं। अच्छा, आज यहाँ है नहीं क्या हर्ष शिकारा भाई? आज भाई साहब वहाँ पर दिल्ली बुला रखे हैं भाई साहब, मीटिंग चल रही है उनकी। चलो जी, आप क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स से अपनी राय दो। तब तक के लिए नमस्कार।